नमस्कार साथियों, RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 से संबंधित। तो जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती की विज्ञप्ति 12 दिसंबर को जारी की गई थी और इसमें उस टाइम पे 52,453 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। अब 52,453 पदों में से गैर अनुसूचित क्षेत्र के थे 46,931 पद और अनुसूचित क्षेत्र के 5,522 पद। उसके बाद में इसमें और पद जोड़े गए हैं। तो इसमें जो पद जोड़े गए हैं 1296 पद जोड़े गए हैं, यानी 1,296 पद और इसमें ऐड किए गए हैं। तो अब ये कुल मिलाकर के भर्ती की जो संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है इसमें 53,749 पदों पर। तो 53,749 पदों पर ये भर्ती होगी। तो इसमें संशोधित विज्ञप्ति राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जारी कर दी गई है। तो इसमें देखिए जो पदों का विवरण है, जो प्रशासनिक सुधार विभाग माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और कार्यालयों के लिए इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 47,571 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र के 5,550 पद हैं। तो 53,121 पद हैं। उसके बाद में इसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए 34 पद है गैर अनुसूचित क्षेत्र के, और शासन सचिवालय से इसमें 594 पद हैं। तो कुल टोटल गैर अनुसूचित क्षेत्र के हो गए 48,199 पद और 5,550 पद अनुसूचित क्षेत्र के। इस प्रकार से कुल ये पद हैं 53,749 पद। तो 53,749 पदों पर यह भर्ती होगी और इसका जो ऑनलाइन आवेदन है इसके लिए ये 21 मार्च से शुरू हो रहे हैं, जो 19 अप्रैल तक चलेंगे। तो आप इसमें देखिए, नीचे देख सकते हैं कि इसमें जो श्रेणीवार पदों का वर्गीकरण है वो, तो आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। अब साथियों, ये इसका विवरण है। इसके अंदर जो मामला है, इसमें जो संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है इसमें बड़ी गफलत भी सामने आ रही है। तो इसमें देखिए जो पदों का वर्गीकरण है उसके अंदर ओबीसी एससी एसटी वर्ग के कुल 1,483 पदों में कटौती का आरोप लगाया है और जनरल और ईडब्ल्यूएस को 1,156 पद ज़्यादा देने के मामले ने इसमें तूल पकड़ा है। और एनटीएसपी में आरक्षित पदों के बंटवारे पर सवाल है और 1,483 पदों में घालमेल के आरोप इसमें लगे हैं। तो अभ्यर्थियों ने इसमें आरोप लगाए हैं कि इसमें ओबीसी एससी एसटी वर्ग के को पद कम आवंटित किए हैं, जबकि जनरल और ईडब्ल्यूएस को अधिक पद आवंटित इसमें किए गए हैं। तो इसमें देखिए जो विवरण है, अभी देखते हैं इसमें क्या मामला है। तो राजस्थान में जो अधीनस्थ विभागों की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का अधिकारी के पदों के आरक्षण को लेकर इसमें नया पेज सामने आया है और अभ्यर्थियों ने नॉन टीएसपी के लिए आरक्षित पदों के बंटवारे को लेकर इसमें नाराजगी जताई है। और अभ्यर्थियों का आरोप है कि जनरल और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रतिशत से ज़्यादा पद दिए गए हैं, वही ओबीसी एससी एसटी और एमबीसी के पदों में कटौती कर दी गई है। तो इसमें 48,199 पद तो नॉन टीएसपी के हैं और 5,550 पद टीएसपी के हैं। तो इसमें नए पदों को शामिल करने के बाद में कुल 53,749 पदों पर यह विज्ञप्ति जारी की गई है। अब इसके अंदर इसके जो भर्ती के लिए जो आवेदन है 21 मार्च से 19 अप्रैल 2025 तक भरे जाएंगे और इसकी जो परीक्षा डेट है वो 18 से और 21 सितंबर 2025 तक प्रस्तावित की गई है, यानी 18 से 21 सितंबर तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा इसमें। अभी इसमें नॉन टीएसपी एससी एसटी व ओबीसी के 1,483 पदों में इसमें कमी है। तो अभ्यर्थियों ने आरोप लगाए हैं कि नॉन टीएसपी के 47,571 पदों में से निर्धारित आरक्षण का प्रावधान रखा जाना चाहिए था। जनरल कैटेगरी को 890 पद अतिरिक्त देने का इसमें आरोप लगाए जा रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जनरल वर्ग को 18,015 पद दिए गए हैं, जबकि 17,125 पद ही होने चाहिए थे। ईडब्ल्यूएस को 5,023 पद दिए गए हैं, जबकि उनके पद 4,757 पद होते हैं। ओबीसी को 714 पद कम, एससी के लिए 661 पद कम और एसटी वर्ग में 68 पद कम होने और
एमबीसी वर्ग में 40 पद कम किए जाने का आरोप इसमें सामने आ रहा है। तो अब इसमें हम देखें, जो चतुर्थ श्रेणी में नॉन टीएसपी पदों में वर्गीकरण का जो पेज है वो इस प्रकार से है। तो हम देख लेते हैं। देखिए, इसमें जनरल जो कैटेगरी है तो उनके लिए 36% आरक्षण है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण है, और ओबीसी के लिए 21% आरक्षण है, एससी के लिए 16% है, एसटी के लिए 12% है, और एमबीसी को 5% आरक्षण मिला हुआ है। तो 36% के हिसाब से इसमें जो पद जनरल कैटेगरी के लिए होने चाहिए थे वो होने चाहिए 17,125 पद, और जबकि पद दिए हैं 18,015, यानी इसमें प्लस ज़्यादा हो रहे हैं, 890 पद इसमें अधिक है। ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें पद 5,023 पद हैं दिए हैं, जबकि होने चाहिए 4757, यानी 4,757 पद इसमें होने चाहिए, जबकि 5,023 पद इसमें दिए गए हैं। ये नॉन टीएसपी क्षेत्र के पदों का वर्गीकरण है, जिसमें 47,571 जो पद हैं उनका निर्धारण इसमें इस प्रकार से किया गया है। तो इसमें 47,571 पद हैं इसमें से। तो इसके अंदर जो ईडब्ल्यूएस है तो 47,571 का 10% 4,757 पद हो गए। तो इसमें 266 पद ज़्यादा है। वहीं ओबीसी के लिए 21% आरक्षण है, तो उनको पद देने चाहिए थे 9,989 पद, जबकि दिए गए हैं पद 9,275। तो इसमें -714 पद इसमें कम है। उसके बाद में एससी को 16% आरक्षण है, तो 16% में इनको मिलने चाहिए थे पद 7,611, जबकि इसमें पद दिए गए हैं 6,950। तो इसमें भी इनके 661 पद इनको कम दिए हैं। एसटी वर्ग के लिए 12% आरक्षण है, तो इनको पद दिए जाने थे 5,708 पद दिए जाने थे इनको, और जबकि इनको पद दिए गए हैं 5,641 पद, तो इनको भी 68 पद कम दिए गए हैं। एमबीसी में 5% आरक्षण का प्रावधान है, तो इसमें इनको पद दिए जाने थे 2,378 पद, और पद दिए इनको 24। इसमें पद दिए गए हैं, इनमें 2,378 पद दिए गए हैं, और पद दिए जाने थे 2,418, तो इसमें -40 पद इनको कम दिए गए हैं। 2,418 पद आने चाहिए थे, और 2,318 पद 78 पद इनको दिए गए हैं एमबीसी में। अब इन्होंने आरोप लगाया है कि पटवारी की भर्ती के बाद अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में भी आरक्षण वर्ग को नियमानुसार पदों का बंटवारा नहीं किया गया है, और विभाग की ओर से अभ्यर्थियों के आरोपों पर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा। तो ये बेरोजगार संघ के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने बताया। तो पिछली बार भी ये जो पटवारी की वैकेंसी आई थी उसमें भी मामला उठा था, उसमें भी पदों का जो वर्गीकरण है वो सही से नहीं करने का आरोप था, और इस बार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में भी यही हालत हो रही है। तो सरकार को चाहिए कि इस प्रकार के जो आरोप हैं यदि सही है तो उनको सही सुचारू विसंगति है उसको सही करनी चाहिए, और इसकी जांच करा करके उचित कार्रवाई करवानी चाहिए। तो आरक्षण के हिसाब से पदों का जो वर्गीकरण है, आवंटन है, वो होना चाहिए, इसमें विसंगति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि इसमें विसंगति है वास्तव में। तो ये विसंगति को सरकार को दूर करना चाहिए, जिससे जो कैटेगरी के वाले अभ्यर्थी हैं उनको आरक्षण का लाभ मिल सके, नहीं तो आरक्षण का इसमें कोई औचित्य नहीं रह जाएगा।